वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध से दही का बन जाता है, या फिर दूध का फट जाना, दूध फट जाता है, या फिर चावल से भात बन जाता है, या हमारे शरीर में भोजन का पच जाता है। यह सभी अभिक्रियाएं जो है वह रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, और इसे जिस सूत्र के द्वारा हम संकेतित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इन अभिक्रिया को जिस सूत्र के द्वारा हम इसको सांकेतिक करेंगे, इसको चिन्हित करेंगे, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। इसके संकेत को, इस अभिक्रिया को हम जिस संकेत के माध्यम से लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और यह दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, या दूध का फटना रासायनिक अभिक्रिया। यह सब रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई दूसरे नए पदार्थ का निर्माण करती है, चाहे एक पदार्थ का निर्माण करे या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे जल रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अतः जल अभिकारक कहलाएगा। और अगर मान के चलिए जल और नमक हम मिलाते हैं, या जल या चीनी मिलाते हैं तो शरबत बनेगा, तो जल और चीनी जो होगा वह अभिकारक कहलाएगा, तथा प्रतिफल के रूप में हमें शरबत प्राप्त हुआ, अतः शरबत जो है वह प्रतिफल कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में H2 + Cl2, H2 मीन्स हाइड्रोजन, Cl2 मीन्स क्लोरीन, Aro2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें H2 जो है वह अभिकारक है, और क्लोरीन भी अभिकारक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, लेकिन जो हमें प्राप्त हो रहा है वह प्रतिफल कहलाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं वह प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में क्लोरीन, यह अभिक्रिया हो रहा है और प्रतिफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड प्रतिफल कहलाएगा। और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, तथा हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड यह प्रतिफल है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। अब इस अभिक्रिया को इतना बड़ा अक्षर में लिखा जा रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यह अभिक्रिया हो गया। और इस अभिक्रिया को इतना बड़ा शब्द में लिखा जा रहा है, और इसका संकेत में जो निरूपण किया जाता है, संक्षिप्त यानी छोटे अक्षरों में जो निरूपण किया जाता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो जल बनता है, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन इसको जब शॉर्टकट में सूत्र के माध्यम से लिखा जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे यह हो गया रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसको संकेत के रूप में लिखा गया है, छोटा सा इसका निरूपण हुआ। तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो लिखा जाता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है, और जो वर्ड को लिखा जाता है, पूरा वर्ड को लिखा जाता है, वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्ड को लिखा गया है, अतः यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
और जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह एक समीकरण हो गया, इसमें बाईं तरफ हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है, और बाईं तरफ क्लोरीन भी कितना है, 2 है। उसी तरह दाईं तरफ भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, अतः यह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बाईं तरफ भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, दाईं तरफ भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे अगर हो H2 प्लस O2, H2 में O2 मिलाइएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अतः H2O में देखिए आप खुद से, बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाईं तरफ भी 2 है, लेकिन बाईं तरफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे दाईं तरफ ऑक्सीजन 1 है। अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। जब यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा तो बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 और दाईं तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 दूना 4 गुना हो जाता है। फिर भी यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। जब इसमें 2 से गुना किया जाएगा तब जाकर यह जो समीकरण होगा H2 प्लस O2 एरो 2H2O, यह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्योंकि बाईं तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बाईं तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 2 दूना 4, और दाईं तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या बाईं तरफ भी 2 है और दाईं तरफ भी 2 है, 2 से प्रत्येक में गुना हो जाता है। अतः यह अब जाकर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो आ गया समझ में संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन बाईं तरफ 2 है, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन दाईं तरफ भी 2 है, लेकिन बाईं तरफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन दाईं तरफ 2 होना चाहिए, तब जाकर परमाणुओं की संख्या समान होगी। अतः यह जो समीकरण है यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर समझ में आ गया। संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है, जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है, अर्थात समान नहीं होती है। नेक्स्ट है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब 2 पदार्थ संयोग कर 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अतः यह संयोजन अभिक्रिया हो गया। या फिर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अतः यह संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसमें 2 पदार्थ मिल रहा है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, इसमें भी 2 तत्व मिल रहे हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, तब जाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ने पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इसमें 2 तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण, जल का निर्माण कर रहे हैं। H2O का अर्थ जल होता है, जल का निर्माण कर रहे हैं, अतः इसलिए यह भी संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। एक ही अभिक्रिया का 2 नाम है, या तो आप संयोजन अभिक्रिया कहिए या संश्लेषण अभिक्रिया कहिए। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। जैसे CaCO3 का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है।
तो CaCO3 जब यह टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा। CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो सरल यौगिक में यह टूट रहा है, इसलिए इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर या दो तत्व मिलकर एक यौगिक का या एक नए पदार्थ का निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe फेरस है और कॉपर सल्फेट या विलयन है। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलियम, Fe का मतलब लोहा होता है, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट होता है। तो जब लोहा को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी यह लोहा क्या कर देता है, इस कॉपर को अलग कर देता है। विस्थापन का मतलब अलग करना। तो लोहा जो होता है वह कॉपर को अलग कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु जो फेरस परमाणु है, जो लोहा परमाणु है, यह क्या कर रहा है, कॉपर परमाणु को विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटाकर और यहाँ पे खुद आ गया है और कॉपर यहाँ से अलग हो गया है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के, यहाँ पे के होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक किसे कहते हैं, जो बाईं तरफ होते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं और जो दाईं तरफ होते हैं वह प्रतिफल कहलाते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिक्रिया के फल स्वरूप नए बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अतः यहाँ पे Na2 प्लस SO4, Na पर क्या है, प्लस चार्ज है और SO4 पर माइनस चार्ज है, यानी धन आवेश है और यह ऋण आवेश है। और बेरिलियम पे धन आवेश है, क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है, क्लोरीन ऋणात्मक होता है, बेरिलियम धनात्मक होता है। उसी प्रकार सोडियम धनात्मक होता है और सल्फेट ऋणात्मक होता है। तो इसमें आदान प्रदान हो जाएगा, यह Na2 इसके साथ चला जाएगा और यह Cl, यह बेरिलियम जो होगा वह इसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ आ जाएगा। यानी इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ चला जाएगा और इसका फर्स्ट इसके लास्ट के साथ चला जाएगा। तो यह हो गया BaSA4, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है। एक इसमें का उसमें चला जाएगा, उसमें का इसमें चला जाएगा। तो BaSA4 हो गया बेरिलियम सल्फेट और NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का एक तरफ वृद्धि हो रहा है, यहाँ इधर जो है वृद्धि हो रहा है और इस मैग्नीशियम से हटकर इस हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है। तो एक तरफ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, दूसरे यौगिक में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। अम्ल का मतलब होता है जो जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, और आर्द्रता नमी को कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है
तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जिसको आम बोलचाल के भाषा में बीजी कहते हैं। जैसे लोहा पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं, उसी को कहते हैं बीजी, कि कोई वस्तु बीजिया गया है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में ही कोई वस्तु संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो ये था केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।